हाँ, नमस्कार सभी को। मैं सत्या सिंह एसपीजी मोटिवेशनल से। दोस्तों, आज है लेबर डे 1 मई, और आज हम इस दिन को एज ए मज़दूर दिवस के नाम से मनाते हैं। मज़दूर लेबर डे। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है बहुत ही अच्छा, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए। मज़दूर दिवस हम इस दिन को मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए थे। मज़दूरी के अधिकार, सैलरी का अधिकार, छुट्टी का अधिकार, इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी अधिकार प्राप्त हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमारे देश को आज 75 साल हो गए आज़ादी को, और आज़ाद भारत में हम रहते हैं। 75 साल मतलब कि जो व्यक्ति जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त अगर वो बहुत छोटा होगा, पैदा ही हुआ होगा, तो आज लगभग वो इस दुनिया में शायद ही होगा, क्योंकि 80% जनसंख्या उस दौरान की आज अपने पूरे जीवन काल को व्यतीत करके जा चुकी है। कुछ लोग हैं 10-20% जो आज भी ज़िंदा हैं और वो देख रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि काश उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी इस वीडियो को देखे तो वो समझ जाए कि आज हम 75 साल आज़ादी के बावजूद भी लेबर डे मनाते हैं, मज़दूर दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मज़दूर भरे पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भी सरकारी नौकरी वाले को हम मज़दूर बोलते हैं? जो व्यक्ति आज बिजनेस करता है, छोटा या बड़ा, उसको हम मज़दूर बोलते हैं? नहीं। मज़दूर मतलब फैक्ट्रियों में काम करना, मज़दूर मतलब मज़दूरी करना, दिहाड़ी करना, मिट्टी में मिल कर के काम करना। हमें 75 साल हो गए। हमारे वो भाई जो आज पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार मिला, सबको मिला पढ़ने का अधिकार, जिन्होंने पढ़ाई करी, जिन्होंने अपने परिवार से लड़ कर के, अपने आप से लड़ कर के, अपने व्यवसाय से लड़ कर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर के उन्होंने आज पढ़ाई करी, वो आज क्या कर रहे हैं? मज़दूर। बहुत सारे लोग आज, युवा हमारी सबसे ज़्यादा परेशान है कि हम क्या करें, नौकरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक आज से 25 साल पहले कुछ और स्टार्टअप हुआ था, और उस स्टार्टअप का नाम था डायरेक्ट शेयरिंग। आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट शेयरिंग मात्र 2% लोग डायरेक्ट शेयरिंग करते हैं। 2% भी पूरे नहीं है, 1 से 1.5% लोग डायरेक्ट शेयरिंग करते हैं। और डायरेक्ट शेयरिंग व्यवसाय इतना खूबसूरत व्यवसाय है, लेकिन उसको समझ की बात है, बस अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो गलती हमारी है कि जब हमें 75 साल में हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम मजदूरी से कैसे हटें, तो हम 25 साल में नेटवर्किंग को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमारा तो इतिहास इतना पुराना है कि हमारी समझ कम दिनों में काम नहीं करती है। हमें 20-25 साल तो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए होते हैं किसी चीज़ को। दोस्तों, मैं सत्या सिंह, ऐसा नहीं है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जॉब करता था। मानता हूँ जॉब एक अच्छी चीज़ है, जॉब एक सेटिस्फेक्शन है, जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करते हैं, और हालांकि आज तक वो रोज़मर्रा की चीज़ पूरी भी नहीं हो रही है। 99% जॉब हमें एकदम सुख से दूर रखती है माय डियर फ्रेंड्स। 1% का मैं नहीं कह सकता, और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट वालों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सैलरी और स्ट्रक्चर को देख कर के मैं नहीं बात करूँगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे युवा आज भटक रहे हैं प्राइवेट नौकरियों में। बीए पास करके, बीएससी पास करके, एमए पास करके, यानी कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट करके आज 20,000 25,000 की जॉब के लिए हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, भागते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर भागते हैं। इंटरव्यू देने के लिए हम अपने आप को सजाते हैं, अच्छी सी टाई वाई लगा करके, बढ़िया से बाल वाल कटा करके, शूज पॉलिश करके हम आराम से इंटरव्यू देने जाते हैं। वहाँ अपनी सारी एबिलिटी रखते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ए सुपीरियर। और माय डियर फ्रेंड्स, क्या तनख्वाह मिलती है आपको? 15,000 से लेकर के 25,000, 30,000।
और जिस 25 से 30 हज़ार इनकम को लेने के लिए आपने जो क्वालिफिकेशन ली है ना, जो आपने सीखा है, लगभग 10 साल आप अच्छे ढंग से उसकी प्रैक्टिस करके आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं, तब जाकर के 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार हमें मिलते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं कि चलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ मिल रहा है, हमें जॉब मिल रही है, हम जॉब कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा गोलगप्पे वाला कमा लेता है, आपसे ज़्यादा सब्जी बेचने वाला कमा लेता है। तो हम नेटवर्कर की तरफ क्यों नहीं मुड़ते, हम नेटवर्किंग की तरफ क्यों नहीं मुड़ते, जहाँ पर हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं लोग, और वहाँ से वो रिच हो जाते हैं। रिच कैसे होते हैं, दैट इज़ ए सिस्टमेटिक, ये सिस्टम है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आता है, जॉब का सिस्टम समझ में आता है। किसी भी कंपनी में जाएंगे, जॉब करेंगे, वहाँ जा कर के उनको 15 से 20 हज़ार की सैलरी पर रखा जाता है, फिर कंपनी द्वारा उनको बोला जाता है जाइए आप हमारे माल को बेचिए, आप इसको बेचिए, और वो सिस्टम बना के रखते हैं। 9 to 6, 10 to 7, जो भी एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। एग्जीक्यूटिव ज़्यादा दौड़ते हैं, वो काम करते हैं, घर ऑफिस जाकर के कस्टमर के पास जाकर के प्रोडक्ट को दिखाते हैं, समझाते हैं, पीडीएफ के द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं, और फिर उन्हें 30 दिन के अंदर एक सैलरी प्रोवाइड होती है। वो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने थोड़ा कम काम करते हैं तो कंपनी उन्हें झेल लेती है, लेकिन जैसे ही 3 महीने के बाद उनका बैकअप आना शुरू होता है तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। वो प्रॉफिट में जाती है क्योंकि आपने काम किया, आपने जाकर के प्रोडक्ट सेल किया, आपने कस्टमर्स बनाए, आपने लोगों को लिंक किया, कंपनी से लिंक करा दिया। अब वहाँ से आप काम कर रहे हैं, वहाँ से सेल शुरू हो गई, वहाँ पर बिक्री हो गई, बिक्री हो रही है, और कंपनी को बार बार प्रॉफिट आ रहा है। आपको बस एक टाइम की जो भी आपकी एक बंधुआ सैलरी है, बस वही सैलरी आपको मिलती है, और आपके द्वारा वही कंपनी धीरे धीरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट और कई स्टेटों में जाकर के अपना व्यवसाय खड़ा कर देती है, सेल्स खड़ी कर देती है, प्रोडक्ट बनाती है और आगे सेल करती है आपके माध्यम से, और आपको क्या देती है, तनख्वाह, सैलरी। तनख्वाह एक नाम है बड़ा ही, तनख्वाह, तन ढक और खा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बता दीजिए मुझे कोई प्राइवेट जॉब में तन ढक और खा के अलावा कुछ और कर रहा हो, अच्छी सी लैम्बोर्गिनी चला रहा हो, बढ़िया सी कोई फॉर्च्यूनर चला रहा हो, कोई ऑडी, BMW, कोई बढ़िया तनख्वाह प्राइवेट। तो मैं बात कर रहा था मज़दूर दिवस पर। हम लोग कब तक मज़दूर रहेंगे, डायरेक्ट शेडिंग करिए। मैं डायरेक्ट शेडिंग में हूँ, अभी 1 साल पहले मैं कंपनी में था, वहाँ से कुछ हुआ मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, आप गिरोगे, एक बार नहीं 10 बार गिरोगे, लेकिन उठने की हिम्मत होनी चाहिए। बस फिर से उठो, फिर से जागो, फिर से चलो, चलते रहो। मैं फिर से खड़ा हुआ, मैंने 1 साल कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ चुप रहा, कुछ संतोष करा मैंने, फिर मुझे कोई मिला, फिर मैंने देखा कि हाँ कुछ है चलने लायक, कुछ करने लायक, फिर मैं खड़ा हुआ। दोस्तों, जिस ग्रुप के साथ खड़ा हुआ हूँ, ओस वालेंट ग्रुप, वी सेफ इंडिया के साथ मैं फिर से खड़ा हो गया। ऑफिशियल आईडी है मिस्टर राशिद खान सर के साथ, दिल्ली से स्टार्टअप है, बहुत स्टार्टिंग स्टार्टअप है हमारा, और अभी वी सेफ इंडिया का भी स्टार्टअप है। 50 से 60, 70, 80 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो रही है कंपनी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च की है। करना क्या है, मैं वही जॉब की तरह ही तो करना है, बस कंपनी में एसोसिएट होना है, कुछ उसके प्रोडक्ट को पहले चूज करना है, उन्हें यूज करना है, क्योंकि जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे हम शेयर नहीं कर पाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कैसे शेयर करें। तो मेरे फ्रेंड्स, आप कंपनी को एसोसिएट करिए, डायरेक्ट सेलिंग को एसोसिएट करिए। 1-2 महीना, 3 महीने तक जैसे कंपनी हमें झेलती है ना, कोई भी जॉब वाली कंपनी भी 3 महीने आपको झेलती है, फिर आपको चौथे महीने से अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको इंटीमेशन दे करके रिज़ाइन करा देती है। लेकिन आप फिर कहीं और कंपनी में जाते हैं, फिर किसी और कंपनी में जाते हैं, लेकिन 3 महीने में वो आप उसे कुछ देकर नहीं आए, बहुत कुछ दे करके आए मेरे फ्रेंड्स, उसको फॉलोअप दे करके आए, उसे क्लाइंट बेस दे करके आए हैं। अगर चौथे महीने, 5वें महीने से अगर आप और टिक जाते तो वही क्लाइंट बेस आपका बिजनेस डेवलप कर देता। लेकिन हम अपनी सैलरी पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वही लोग हमारे इस छोटी सी सैलरी मेहनताना से अपने बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट खड़े करते हैं। अच्छी बात है, करते हैं, आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिस्टम बता रहा हूँ कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है।
कुछ 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल आपको अपने लिए काम करना है, क्योंकि जो क्लाइंट बेस बना रहे हैं वो आपका अपना क्लाइंट बेस है। और कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अनुभव से स्टार्ट करना होगा। अनुभव है आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग में आइए, वहाँ भी प्रोडक्ट सेल होते हैं। और 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप माल बेच रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बेनिफिट्स बता रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं, आप उन्हें दे रहे नहीं हैं, आप वो अपनी स्वेच्छा से खरीद रहे हैं। बस सिस्टम क्या है कि आप मल्टी लेवल पर पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। एक लेवल पे पैसा नहीं कमाते कि आपने किसी एक को जोड़ा बस उसी के लेवल पे पैसा कमाएंगे, आप मल्टी लेवल पे पैसा कमाते हैं। उनके नीचे जितने भी लेवल मेंटेन होते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनलिमिटेड डेप्थ तक। इसीलिए उसको मल्टी लेवल कहा जाता है कि बहुत सारे लेवलों से पैसा आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल, इन्फिनिटी लेवल से पैसा आता है। बस ये जॉब में नहीं होता है, और इसीलिए जॉब में हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी जिसे हम बोलते हैं, और वही हमारी मजदूरी की पहचान दिलाती है। और मजदूर जैसे एक शब्द है ना माय डियर फ्रेंड्स, उससे कभी सोच के देखना, मजदूर यानी मज़े से दूर। क्या आपको लगता है कोई मजदूर मज़े से जीता है? नहीं। आप बाहर निकलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, 20 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, उन गाड़ियों में लोग घूमते हैं। उनका एवरेज सुनेंगे 5 का एवरेज, 6 का एवरेज। जहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ वो 1 लीटर पेट्रोल में 5 की एवरेज, 5 किलोमीटर तय करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, बस डिफरेंस थॉट प्रोसेस। वो बड़ा सोचते हैं और आप सैलरी सोचते हैं। वो बड़ी लंबी गाड़ियों की ख्वाहिश रखते हैं, आप बड़ी सैलरी की ख्वाहिश रखते हैं। तो सैलरी कौन देता है? बड़ी गाड़ी वाले। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आज लेबर डे है, मैं भी लेबर डे को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी लेबर है। उन लेबर का भी अधिकार है कि वो अच्छी ज़िंदगी जिएँ, अच्छी लाइफ स्टाइल जिएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छे अपने सपनों को साकार करें। लेकिन कैसे? आज आपके पास मौका है, आप उसे ठुकरा देते हैं। मेरे बहुत से भाई कहते हैं हमें समझ में नहीं आता ये मल्टी डायरेक्शनलिंग, ये हमें समझ नहीं आता नेटवर्किंग। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी किताबें और अच्छे बिजनेस कुछ देर में समझ में आते हैं। या आप सोचिए कि आपके घर में एक लड़का है, वो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसे किताब समझ में आ जाती है ना, तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम पढ़ाई कर लो। और अगर उसे किताब समझ में नहीं आती है, आप उसे मार कर, पीट कर, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है। और जिस दिन उसे किताब समझ में आ गई ना, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी डायरेक्ट सेलिंग होती है। ये बिजनेस ऐसा ही है, जिस लोगों को समझ में आ रहा है ना, जिसको उसकी पोटेंशियल पता है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उन्हें हम कितना ही समझाएं, क्योंकि उनको पोटेंशियल समझ में नहीं आ रही है, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इससे करोड़पति बना जा सकता है, इससे आप अपनी जीवन जीते नहीं हैं, इससे अपने जीवन को आप आसानी से मतलब इंजॉय करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा रहा माय डियर फ्रेंड्स, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ग्रुप है 70 साल से, हेरिटेज, ओसवाल ऑफ हेरिटेज ग्रुप, वर्धमान हेरिटेज ग्रुप, बहुत ही एक मजबूत ग्रुप, जिन्होंने अभी वी सेफ इंडिया नाम से अपनी कंपनी लॉन्च की है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आप इसे ज्वाइन करें। मेरा नंबर आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। किसी भी स्टेट से हैं आप, अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है, आप स्टार्टिंग एज में हैं, काम करिए, जुड़िए इससे। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें यूज करिए, शेयर करिए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट करिए, एसटीपी उसको प्लान दीजिए, फॉलोअप करिए, और टीम मैनेजमेंट करिए। ये 7 गुण मैंने आपको बातों बातों में बताए माय डियर फ्रेंड्स। यही 7 पिलर्स हैं बिजनेस को बढ़ाने के। नंबर 1, यूज़ द प्रोडक्ट। नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। नंबर 3, मेक ए लिस्ट। आप लिस्ट बनाइए, किन किन लोगों को आप समझाएंगे, किन को नहीं समझाएंगे, पहले किसको समझाएंगे, बाद में किसको समझाएंगे। इनविटेशन करने का तरीका, आप कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को। सो द प्लान, आपको प्लान शो करना आना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट प्लान है, जो कंपनी का प्लान है ऑथेंटिसिटी, उसे आपको समझना आना चाहिए, कैसे हम समझाएं। तीसरा, लोगों को फॉलोअप करिए, उनकी क्वेश्चन क्वेरीज को पूरा करिए। एंड 7वां प्लान है टीम मैनेजमेंट। जब आपकी टीम बनती है उसको मैनेजमेंट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस बहुत आसान है,
बाकी 7 स्टेप एजुकेशन से मैं फिर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ। मेरी बात उन भाइयों को समझ में आ रही हो जो कुछ करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, शेयर करें। मैं इसी तरह आप लोगों से बात करता रहूँगा और छोटी छोटी बातों पर यही कहता रहूँगा कि अपने आप को आगे बढ़ाइए। हाँ, कभी कभी मुश्किलें आती हैं लाइफ में, सभी के में आती है, तो उनसे घबराइए मत। कुछ देर तक हम बैठ जाते हैं। जब आपने देखा है कि चोट लगती है हमारे पेट में, हमारे पैर में, हमारे शरीर में कहीं भी लगती है तो हम कुछ पल के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। थैंक यू।